हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेलर स्विफ्ट एंड ट्रैविस केल्सी के बारे में, जिनकी ऑफिशियली शादी हो चुकी है जुलाई 3 2026, एक दिन पहले अमेरिका की 250th एनिवर्सरी से। एंड ऑनेस्टली काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एआई इमेजेस, लीक डिटेल्स, फूड ड्रामा, शैम्पेन कंट्रोवर्सी एंड एक गेस्ट जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके गया। तो सब कुछ प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो वेन्यू की बात करते हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क का आइकॉनिक एरिना जहां एनबीए और एनएफएल गेम्स होते हैं। लेकिन जुलाई 3 को वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जगह बन गई थी। एएमसी के सीईओ जो वहाँ गेस्ट थे ने एक बिहाइंड द सीन्स अकाउंट शेयर किया, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अंदर क्या था। एंट्री करते ही फ्लोर्स, वॉल्स, सीलिंग्स सब पीच एंड वाइट में ड्रेप थे। एक एक जगह टेलर एंड ट्रैविस के चाइल्डहुड फोटोज थे, 1 साल की उम्र से टीनेज तक। दोनों की मेमोरीज एक टाइमलाइन की तरह डिस्प्ले की गई थी। और फिर सेरेमनी एरिया, कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये एक बास्केटबॉल एरिना है। उन्होंने लिटरली एक आउटडोर गार्डन क्रिएट किया था अंदर, ग्रीन एंड वाइट में। रियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल ट्रीज, लश कंट्री साइड रिट्रीट वाइब्स थे। कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड, कम्प्लीटली स्टनिंग। अप्रॉक्सीमेटली 1000 गेस्ट आए थे, लेकिन सीईओ ने कहा कि ये इंटीमेट एंड स्मॉल वेडिंग लगी उन्हें। अरेंजमेंट ऐसा था कि पूरी स्पेस कोजी फील हो रही थी डिस्पाइट द साइज। सेरेमनी में 40 मिनट्स के वाउस थे। ट्रैविस वाइट टक्सीडो में था, टेलर स्टनिंग वाइट ड्रेस में थी एंड लॉन्ग वेल ट्रेन के साथ। ऑफिशिएंट वार्म, फनी, एलोक्वेंट था। सेरेमनी मीनिंगफुल थी एंड परफॉर्मेटिव नहीं लगी। और फिर वाउस, दोनों ने अपने खुद के वाउस लिखे थे गोल्डन बुक्स में, और ये वाउस 20-20 मिनट के थे। टोटल 40 मिनट के वाउस थे। ये काफ़ी टचिंग था। टेलर ने रिपोर्टेडली कहा कि ट्रैविस हाई स्कूल में स्टार एथलीट था, लेकिन वो इंसान था जो पॉपुलर क्राउड में होने के बावजूद बुलेट बच्चों के साथ जाके बैठता था, उन्हें कंपनी देता था। टेलर ने कहा, काश मैं ऐसे इंसान को अपने हाई स्कूल में जानती होती। ये डिटेल बहुत स्पेसिफिक थी, बहुत पर्सनल थी और ये रियल लगी। सेरेमनी के बाद रिसेप्शन, और रिसेप्शन एरिया सेरेमनी से भी ज़्यादा इलेबोरेट था। 5 स्टोरी टॉल लिट ट्रीज, सीक्रेट गार्डन एस्थेटिक, एक्सक्विजिट फूड एंड ड्रिंक्स, ए लिस्ट ऑडियंस एंड म्यूजिक थ्रू आउट। और फिर राफल, वेडिंग में गेस्ट को प्राइजेस दिए गए। एनएफएल प्लेयर ड्रू टैंक्रिल की वाइफ जैकी ने एक शनेल बैग जीता, और ग्रैंड प्राइज एक विंटेज कार, वही मेक और मॉडल की कन्वर्टिबल, जिसमें टेलर एंड ट्रैविस पहले चेस गेम के बाद ड्राइव करके निकले थे 2026 में। ये डिटेल काफ़ी स्वीट था, एक मेमोरी को फिजिकली रिक्रिएट करना, गेस्ट के साथ शेयर करना। जो डिटेल काफ़ी इम्प्रेसिव था, टेलर एंड ट्रैविस ने अपनी वेडिंग वीकेंड पर $26 मिलियन वेरियस चैरिटीज़ को डोनेट किए। ये सिंपल पीआर मूव नहीं था, ये अमाउंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और ये वेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में किया गया। एक सेलिब्रेशन जो क्लियरली बहुत एक्सपेंसिव थी, उसके साथ साथ एक्चुअल गुड भी उन्होंने किया। पब्लिकली टेलर और ट्रैविस ने सिर्फ एक चीज़ शेयर की है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर एक साइन जिस पर लिखा था TNT मैरिड, और फैंस लिटरली एवरीथिंग कलेक्ट कर रहे थे। आउटसाइड MSG का लाइव स्ट्रीम चल रहा था, डेकोरेशंस जो अंदर जा रही थी उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी, और एक मोमेंट कोई लेफ्ट ओवर फूड लेकर भाग रहा था बाहर से, कम्प्लीटली लूजिंग देयर माइंड। Oh my god, we are having Taylor's food. Pure chaos and pure joy and pure Swiftie energy. ऑब्वियसली इंटरनेट ने वेट नहीं किया ऑफिशियल फोटोज़ के लिए। AI जनरेटेड इमेजेस अंदर की डेकोरेशंस की फ्लड हो रही थी। कुछ कन्विंसिंग थे, कुछ क्लियरली फेक थे, लेकिन सब वायरल हुए। अलेजिडली इन्विटेशंस भी लीक हुए। रिपोर्टेडली हर इन्विटेशन पर गेस्ट का नाम वाटरमार्क था, स्पेसिफिकली ताकि अगर कोई लीक करे तो आइडेंटिटी उनकी पता चल सके। ये सिक्योरिटी मेजर था, बट ये काफ़ी स्मार्ट चीज़ थी। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी निकल गई ऑब्वियसली। कुछ रिपोर्ट्स आई कि शैम्पेन शॉर्टेज थी, लॉन्ग बफे लाइंस थे, केओस था फूड स्टेशंस पर। और फिर फैक्ट चेक किया गया इसे। सोर्सेस ने बताया शैम्पेन केसेस लेफ्ट ओवर थे एट द एंड ऑफ द नाइट। फूड स्टेशंस गेस्ट से ज़्यादा थी, प्रैक्टिकली कोई लाइंस नहीं थी। जो इनिशियल रश था सेरेमनी के इमीडिएटली बाद, वो क्विकली डिस्पर्स हो गया था। स्टैगर्ड अराइवल टाइम्स, जो कुछ लोगों ने सेलिब्रिटी स्टेटस के बारे में अज्यूम किया, वो सिंपली लार्ज इवेंट लॉजिस्टिक्स थे। कोई VIP सिस्टम नहीं था, कोई गेस्ट रैंकिंग नहीं थी, सबको इक्वली ट्रीट किया गया था। थीम ऑफिशियली मैजिकल फॉरेस्ट इनसाइड अ ग्रीन हाउस, कासल नहीं जैसे रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है।
1000 फूड स्टेशंस वाली र्यूमर के बारे में क्लैरिफिकेशन आया कि लार्ज इवेंट्स में एक फूड स्टेशन पे 100 गेस्ट होते हैं। 1000 गेस्ट के लिए मिनिमम 10 स्टेशंस, वहाँ 10 से ज़्यादा थे, ये नॉर्मल है। तो बेसिकली जो ड्रामा स्प्रेड हुआ फूड और ड्रिंक्स को लेकर वो काफ़ी फैब्रिकेटेड या एग्जैजरेटेड बोला जा सकता है। अब वो एंगल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लेक लाइवली और रायन रेनल्ड्स वेडिंग में नहीं थे, ये सरप्राइजिंग नहीं था गिवन ब्लेक टेलर लॉसूट ड्रामा जो पब्लिकली प्ले आउट हुआ जस्टिन बैल्डोनी केस के दौरान। वो फ्रेंडशिप क्लियरली ख़त्म हो गई है, लेकिन केली और माइल्स टेलर का एब्सेंट होना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। केली टेलर की क्लोज फ्रेंड ग्रुप का पार्ट थे, माइल्स टेलर भी सर्कल में था और अब दोनों वेडिंग में नहीं थे। एग्जैक्टली क्या हुआ अनक्लियर है। कुछ लोग बोल रहे हैं केली ने सॉन्ग लिरिक्स अपने कैप्शंस में लीक किए थे, कुछ बोल रहे हैं वो ब्लेक सिचुएशन में इन्वॉल्व थी समहाउ। कोई कंफर्म रीज़न नहीं है, लेकिन ये पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टेलर का फ्रेंड सर्कल सिग्निफिकेंट रिशवल हुआ है इस ईयर में। ये वो एंगल है जो काफ़ी बैकलैश क्रिएट करेगा। स्टीवन डिमिट्रियो का अटेंडेंस, पेज 6 ने रिपोर्ट किया स्टीवन जे डिमिट्रियो एक लार्ज यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वेडिंग में आए थे, और फिर ये डिटेल सामने आई कि मार्च 2026 में डिमिट्रियो की कंपनी एमेंडम को एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था कैंप ईस्ट मोंटाना ऑपरेट करने के लिए, जो एक आइस इमिग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी है टेक्सास में। आइस डिटेंशन सेंटर्स जो फैमिलीज को सेपरेट करते हैं, जो इमिग्रेंट्स को होल्ड करते हैं अकाउंटेबल, ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक है। लोगों का रिएक्शन टेलर के वेडिंग में आइस डिटेंशन सेंटर ऑपरेटर क्या कर रहा है। डिफेंस जो आया, डिमिट्रियो अपेरेंटली वहाँ पर्सनल फ्रेंडशिप से नहीं थे टेलर या ट्रैविस की, वो रिपोर्टेडली ट्रैविस की चाइल्डहुड फ्रेंड रेगी किंग के अडॉप्टिव फादर हैं। इमिटेशन उस कनेक्शन के थ्रू था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मोस्टली सिर्फ टेलर को कॉल आउट किया जा रहा है इसके लिए, ट्रैविस को नहीं, जो काफ़ी अनफेयर है क्योंकि ये जॉइंट वेडिंग थी। एक और नोटिस्ड एब्सेंस मार्गरेट क्वेली का, जो जैक एंटनॉफ की वाइफ है, वेडिंग में नहीं थी। जैक एंटनॉफ टेलर की क्लोज कोलैबोरेटर हैं, एल्बम्स उन्होंने साथ में बनाया, वो थे वेडिंग में, मार्गरेट नहीं थी। इंटरनेट ने इमीडिएटली एज्यूम किया कपल में इश्यूज है, मे बी सेपरेशन, कोई को स्टार के साथ रूमर्स। जो एक्चुअली रिपोर्ट हुआ, मार्गरेट सिंपली किंगस्टन न्यूयॉर्क में थी उस वीकेंड, रेस्टोरेंट्स में स्पॉटेड थी फ्रेंड्स के साथ, डॉग के साथ, सिंपली वहाँ नहीं गई। कोई कंफर्म ड्रामा नहीं है, लेकिन इंटरनेट ने ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए अपनी इमेजिनेशन से। फिलहाल टेलर और ट्रैविस ने ऑफिशियली कोई वेडिंग फ़ोटोज़ शेयर नहीं किए हैं, लेकिन गिवन कि उन्होंने एंगेजमेंट फ़ोटोज़ शेयर की थी, ये एक्सपेक्टेड है कि इवेंचुअली ऑफिशियल फ़ोटोज़ भी आ जाएंगे, शायद केयरफुली क्यूरेटेड, शायद एक स्पेसिफिक मोमेंट पर ड्रॉप होंगे। तब तक एआई इमेजेस, लीक डिटेल्स और फैन स्पेकुलेशन कंटिन्यू होंगे। टेलर स्विफ्ट की वेडिंग काफ़ी एक स्पेक्टिकल थी। $26 मिलियन चैरिटी डोनेशन इम्प्रेसिव था, पर्सनल वाउज मूविंग लगे, वेन्यू ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी रियल हैं। स्पेसिफिकली डिमिट्रियो का अटेंडेंस एक वैलिड कंसर्न है जो एक्सप्लेन होना चाहिए, और जो एब्सेंट थे ब्लेक, रायन, केली, माइल्स, वो रिमाइंड करते हैं कि टेलर की पर्सनल लाइफ कितनी सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हुई है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। एक मैसिव फ्रेंड ग्रुप था और अब वो क्लियरली स्मॉलर और डिफरेंट है। एक एरा एंड हुआ, एक नया एरा शुरू हुआ है, लिटरली हस्बैंड के साथ। टीएनटी, टेलर एंड ट्रैविस ऑफिशियली मैरिड हैं and officially one of the most talked about celebrity weddings in recent memory। नीचे कमेंट्स में बताइए वेडिंग के बारे में आपका क्या टेक है, और डिमिट्रियो कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।